वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हमने अपना टॉपिक एंड किया था। हमने नंबर ऑफ एटम्स काउंट कर दिए थे बोथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। अब ज़रा देखें कहाँ कहाँ पे एलिमेंट्स इक्वल नहीं है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। ठीक है, एल्युमिनियम रिएक्टेंट में भी 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है। ऐसे ही है कि नहीं? बिल्कुल ऐसे ही है। ब्रोमीन रिएक्टेंट में 3 है, प्रोडक्ट में कितने हैं? 2 हैं, यानी कि प्रोडक्ट में कम है। क्लोरीन रिएक्टेंट में ज़्यादा है, 2 है, प्रोडक्ट में कितने हैं? रिएक्टेंट में कम है, 2 है, प्रोडक्ट में कितने हैं? 3 है, ज़्यादा है। अब हमने किस चीज़ को सामने रखना है? हमने ब्रोमीन और क्लोरीन को सामने रखना है। ये दोनों बैलेंस नहीं है, हमने इनको बैलेंस करना है। ठीक हो गया? चलें जी, सबसे पहले हमने क्या करना था? स्टार्ट लेना था स्मॉलर वैल्यू से। हमने क्या करना है? ब्रोमीन को बैलेंस करना है। तो अब देखें 1 अगर लगाएंगे फिर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम 2 कोफिशिएंट लगा लेते हैं AlBr3 के पीछे। ठीक हो गया? तो यहाँ पे अब हम क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम 2 हो जाएंगे, 2 × 1 सही है। ब्रोमीन 3 × 2 करेंगे, कितने हो गए? ब्रोमीन 6 हो गए। ये हमने लिख लिया। रिएक्टेंट में ये हो गया। अब रिएक्टेंट में ब्रोमीन कितने हो गए? 6 हो गए। हम प्रोडक्ट में भी ब्रोमीन को क्या कर देते हैं? 6 कर देते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ब्रोमीन के पीछे 3 लगा लें। और 3 2 इस क्या होता है? याद रखिएगा ये जो ब्रोमीन है ना, ये 2 ब्रोमीन है Br2, और इसके पीछे जब हम 3 लगाएंगे इसका मतलब है 3 Br2 मॉलिक्यूल्स हैं। 3 Br2 मॉलिक्यूल्स मतलब हर Br2 3 Br2 हैं, 3 ब्रोमीन के मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसका मतलब एक मॉलिक्यूल में 2 ब्रोमीन है, 3 मॉलिक्यूल में कितने होंगे? 3 × 2 6। ठीक है, तो देखें ब्रोमीन बैलेंस हो गए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। सही हो गया। फ़र्क कहाँ पे आ गया? एल्युमिनियम अनबैलेंस हो गया। एल्युमिनियम याद रखिएगा, किसी एक को बैलेंस करने के लिए अगर दूसरा अनबैलेंस हो रहा है ना तो कोई मसला नहीं है। हम जितने बैलेंसिंग करते जाएंगे प्रोसेस ना, एक टाइम ऐसा आएगा कि हर कोई बैलेंस हो जाएगा। लेकिन ये नहीं सोचिएगा कि हमने एक को बैलेंस कर दिया दूसरा अनबैलेंस हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। हम खाली Br3 के पीछे लगा लेते हैं, एल्युमिनियम को छोड़ देते हैं, तो इससे ये नहीं होता। ठीक है, आपने पूरे मॉलिक्यूल के फॉर्मूला के पीछे लगाना है कोफिशिएंट, तो वो दोनों एटम्स के साथ लगेगा। सही है। अच्छा जी, अब एल्युमिनियम रिएक्टेंट में 2 हो गए, प्रोडक्ट में कितने हैं? 1 है। अब उसकी बैलेंसिंग की तरफ भी जाएंगे। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है? हमने किया हुआ था 2 AlBr3 पहले हो गया था और 3 Br2 भी हमने पहले कर दिया था। अब हमने देखा कि एल्युमिनियम रिएक्टेंट में 2 हो गए हैं, प्रोडक्ट में 1 हो गए हैं। ब्रोमीन बैलेंस है और दूसरी तरफ क्लोरीन को भी हमने बैलेंस करना है। अब एल्युमिनियम को बैलेंस करने के लिए एल्युमिनियम 1 था, हम क्या करेंगे? हम एल्युमिनियम के पीछे 2 कोफिशिएंट लगा लेंगे यहाँ पे। कहाँ पे? ये इधर। ठीक है, हम क्या लगा लेंगे? 2 कोफिशिएंट लगा लेंगे। अब काउंट करें एल्युमिनियम कितने हो गए? 2 एल्युमिनियम हो गए प्रोडक्ट में भी और 2 एल्युमिनियम हो गए रिएक्टेंट में भी। इसका मतलब हमारे पास 2 चीज़ें बैलेंस हो गई हैं। ब्रोमीन भी बैलेंस हो गया और एल्युमिनियम भी बैलेंस हो गया है। रह क्या गया? क्लोरीन। अब देखें रिएक्टेंट में क्लोरीन कितने थे? 2 थे, लेकिन अब अगर हमने प्रोडक्ट में AlCl3 के साथ 2 कोफिशिएंट लगाया तो 3 × 2 होगा, तो क्लोरीन कितने हो गए प्रोडक्ट में? 6। अब ये हमारे पास बहुत सिंपल है। अगर 6 क्लोरीन प्रोडक्ट में है तो फिर रिएक्टेंट में हम इस Cl2 के पीछे क्या लगाएंगे? 3 × 2 हो जाएगा, तो क्या होगा? 6 क्लोरीन पूरे हो जाएंगे। समझ गए मेरी बात को? क्लोरीन सिर्फ अनबैलेंस्ड रह गया था ना, तो क्लोरीन के लिए हम क्या करेंगे? Cl2 के साथ 3 लगाएंगे कोफिशिएंट। 3 × 2 क्या हो जाएगा? 6। इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास पूरी केमिकल इक्वेशन क्या होगी है? बैलेंस हो गई है। समझ गए? होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर हमने सबसे पहले नंबर ऑफ़ एटम्स काउंट करने हैं, जहाँ पे कमी आ रही है वहाँ पे हमने कोफिशिएंट लगाना है और एक एक करके हमने हर चीज़ को कोफिशिएंट लगा के बैलेंस करना है। देखिए फाइनली हमारे पास क्या हो जाता है? इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब आप काउंट करें तो रिएक्टेंट में आपके पास कितने एल्युमिनियम है? 2 एल्युमिनियम है, प्रोडक्ट में भी 2 एल्युमिनियम है। रिएक्टेंट में 6 ब्रोमीन है, प्रोडक्ट में भी 6 ब्रोमीन है। रिएक्टेंट में 6 क्लोरीन है और प्रोडक्ट में भी 6 क्लोरीन है। अच्छा जी, अब आपके पास ये एक असाइनमेंट है, ये समझें एक होमवर्क है आपके लिए। ये मैंने आपको यहाँ पे 3 इक्वेशंस दी हुई है, आपने इनको बैलेंस करना है। ठीक हो गया। और इसके साथ साथ
सेम इक्वेशन से आपने इनको बैलेंस करना है, ठीक है। होपफुली आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।